हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं वीकली सेंटीमेंट में सिल्वर मिनी क्या करने वाला है, जहां पे इसकी रेंज बनती हुई दिख रही है, कहां पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए देख रहे हैं। हम यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के विषय में डिस्कस करते हैं। डिमांड और सप्लाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की बस वर्डिंग अलग अलग होती है। तो आप नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम सिर्फ लर्निंग कंटेंट देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन तो अपडेट भी मिलती रहे। सिल्वर या फिर आपको गोल्ड या कमोडिटी एनएससी कहीं भी ट्रेड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क को मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसको आप यहाँ से एक बार इस वीडियो को देखिए, लर्न करिए, क्योंकि विदाउट रिस्क थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, हम आ गए हैं अभी चार्ट पे। चार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, मार्केट एक अच्छा जो जोन इसका बना हुआ था, अगर उसी रेंज में आप देखते हैं तो दोबारा से 72 से 70 के बीच में हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग जोन का काम करेगा, जैसा हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि ये इंपॉर्टेंट रेंज है इसके लिए। अब ये 2000 पॉइंट की जो रेंज है वो मार्केट को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करने देगी, लेकिन इन केस ये इस मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में कभी भी ब्रेक होता है तो आपके लिए फिर नीचे बड़े टारगेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2000 पॉइंट पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे कि हाईएस्ट पॉइंट से रिएक्ट किया था, उसके बाद में कंटिन्यू लोअर साइड का रैली बनाता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस के लिए 75,000 का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद में नीचे का जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा 72,000 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो 71,000 का। ये हो गया इसके मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फिर जो मैंने ट्रेंड लाइन आपके साथ ड्रा किया हुआ है, इस लाइन को अगर आप देखते हैं तो ये लाइन 2020 से मंथली टाइम फ्रेम में आपने ड्रा करके देखेंगे तो ये ऐसा ही सेंटीमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार इस ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जा रहा है। ये लगभग 2 साल के ट्रेडिंग के बाद एक बार टच किया था दोबारा, उसके बाद में हाई लगाया। अब एक बार अगर यहाँ दोबारा आके टच करता फिर निकलता तो एक नया हाई हम देखने को यहाँ पे हमें मिल सकता है। लेकिन अभी कंडीशन ये है यहाँ पे कि ये इस 72,000 से 70,000 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो आई होप हो सकता है आपको एक नया लो भी देखने को मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप प्राइस पैटर्न को बेस में रख के ही रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी करेंगे। अब यहाँ कंडीशन अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं, प्राइस पैटर्न को समझते हैं, तो कंडीशन हम देख रहे हैं एक अच्छी रैली होती है, उसके बाद मार्केट फर्स्ट पुल बैक देता है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे फिर नीचे लो बनाता है, फिर लगातार ऐसे ही रेंज बनाता हुआ आप देख रहे हैं जब भी उसको ब्रेक नहीं करा एक नया लो बनाता है। सिमिलर पैटर्न अभी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी टाइम के बाद में इसने इस रैली को एंजॉय किया था, लेकिन दोबारा से नीचे निकलने की कोशिश किया है। अब 72,000 से रिएक्ट करके फर्स्ट पुल बैक आने के बाद में दोबारा से उसी लेवल पे है। अगर इसका फॉलो अप आता है तो ये एक नया लो भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता हुआ प्राइस पैटर्न के बेस में देखते हैं तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन इसमें डाउन साइड जाने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवार्ड के साथ में ही यहाँ पे एंट्री करने का प्लान करना। अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आपको 74,000 यहाँ पे पहला सपोर्ट बनता हुआ, रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। 74,000 के बाद इसमें 75,000, 76,000 ये सारे लेवल बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ भी एक अच्छा, अगर यहाँ देखेंगे एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था, नेगेटिव मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन 2 वीक ये इसी रेंज में घूमा और थर्ड में ये डाउन साइड मूव किया। तो ये कंडीशन अभी यहाँ पे जो बन रही है उसको ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड का ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक देता भी है तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ ही इसमें एंट्री का प्लान करने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स इसमें हम देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या करने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है, एक रेंज जब भी कहीं बनती है उसके बाद में जब भी डायरेक्शनल मूव होता है वो ज़बरदस्त होता है। ये रेंज बनाने की कोशिश जब कर रहा था, 3-4 दिनों तक ट्रेडिंग किया था, फिर जब ये 75 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट किया तो हमारा टारगेट 74 था। 74 को इसने हिट किया, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 73 था, और उसके भी नीचे मार्केट नीचे 72 तक रिवार्ड हमें देता है। तो यहाँ पे कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि आपको
एक सपोर्ट से ये रिएक्ट कर रहा है। इन केस ओपनिंग इसकी रेंज में होती है या फिर धीरे धीरे करके नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है, जैसे पहले भी कर चुका है, तो आपको नया लो देखने को मिल सकता है 2024 का। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आपको फर्स्ट पुल बैक में 73,000 एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके बाद में 74,000 इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ेगी। 73,256 का लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे है। मैंने इसको क्यों ड्रा किया, अब इसको हम बैक साइड चलते हैं। अब मैक्सिमम टच पॉइंट देखिए, टच पॉइंट का मतलब होता है वहां पे अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, लोग बैठे हुए हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। जब पुल बैक आता है तो लोग सेल करके डाउन साइड लेके आते हैं, तो ये कंडीशन बनती है। इसको मैं कैंडलस्टिक पैटर्न में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, प्लस मैं आपके लिए बीच में कैंडलस्टिक के लिए कुछ और वीडियो डालूंगा जिससे आपके कुछ और लर्निंग कंटेंट बन सकते हैं। साथ में अगर हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन या फिर सपोर्ट जोन को हम देखते हैं, कौन सा सपोर्ट जोन किस तरह से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे फ्रेंड कहीं भी 100% श्योरिटी नहीं होती है। सारी कंडीशन यहाँ पे जो बनती है रिस्क रिवार्ड के साथ में बनती है। विदाउट रिस्क हमें कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप रोड पे चलते हैं वहाँ भी आपके लिए रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, आप कोई काम करते हैं वहाँ भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो रिस्क के बिना अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की मोर देन हो सकता है कि जो यहाँ आपका अमाउंट जो होता है वो आपकी अर्न मनी होती है, अगर वो यहाँ से आपकी साइकोलॉजी हैम्पर होती है और उसके कारण में फिर हम फर्दर उसको रिकवर करने के लिए और लॉसेस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में या फिर कमोडिटी मार्केट में कभी भी आपको रिकवर करने के लिए नहीं जाना होता है। अगर रिकवर करने के लिए जाएंगे तो वहाँ हमें और मेजर लॉसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद में कंडीशन यहाँ हमारी क्लियर मूव के लिए है कि मार्केट अगर नीचे भी आता है तो इसके लिए 71,800 900, उसके बाद में ये छोटी सी कैंडल का हम पावर देखेंगे। अगर ये इसके पास कुछ पावर है, जैसे फर्स्ट टाइम आया है, टच किया है, उसके बाद में पुल बैक किया है, लेकिन इतना अच्छा पावर नहीं था कि ये दोबारा ऊपर निकल जाएगा। अगर फर्दर ये इसको टच करने के लिए आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर हमें ये नया लो देखने को मिल सकता है। ऊपर जाने की कंडीशन यहाँ तभी बनेगी जब 73,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में 74,000 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 75,000 दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। ज़्यादातर चांसेस इसके जो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसी रेंज में ये रहने की कोशिश करेगा। अगर हमारे जोन में ये क्लोज करता है, इस सपोर्ट जोन में टाइम बिताता है, तो आने वाले टाइम में हमें लो देखने को मिलेगा। अगर ये सपोर्ट जोन में एंट्री करके सीधा ऊपर निकल जाता है तभी यहाँ पे थोड़े ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। प्राइस पैटर्न बहुत ज़बरदस्त बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार एक रेंज बनाता है, उसके बाद में डाउन साइड आता है। अब यहाँ पे अगर रेंज बनाता है फिर डाउन साइड आता है, लोअर लो का कंटिन्यू यहाँ पे पैटर्न चलता हुआ आएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद में 4 आवर में हम देखते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे कुछ लर्न कर सकते हैं। 4 आवर में अगर आप देख रहे हैं तो लगातार इसमें EMA का भी सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था। एक रेंज में जब बना था उसके बाद ब्रेकडाउन किया तो नीचे तक आया। अगर EMA का ही आप यूज करते हैं तो यहाँ देखेंगे 2 से 2,500 पॉइंट का मूवमेंट तो EMA दे देता है। 400-500 पॉइंट बहुत ईजी होता है इसमें आपको कैप्चर करना। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़े पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो कुछ आपको इंडिकेटर के साथ भी जाना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसी के पास जाके बेस बनाता है। अब यहाँ पे 4 आवर में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं तो लगातार 3 को भी यहीं ट्रेड हुआ है, एंट्री हो गई थी 3 को मार्केट में, उसके बाद में 4 को और 5 को ऊपर निकला था। तो हमारे लिए जो पहला टारगेट था ऊपर के लिए हिट किया, लेकिन उसके बाद में वहीं से रिएक्शन होकर डाउन साइड आ गया। अभी फाइनली इसी रेंज के आसपास घूम रहा है। तो इंपॉर्टेंट है रेंज इसके लिए सपोर्ट का। 4 आवर सेटअप में इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसको ब्रेक करता है तो हमें फिर नया मूव देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। इनकेस यहाँ से इसको पुल बैक मिलता है ऊपर की तरफ, जो कि थोड़े चांसेस कम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो 73,000 के जो ऊपर निकलेगा और थोड़ा टाइम बिताता है तभी यहाँ पे हमें कुछ ऊपर और 400-500 पॉइंट 1000 पॉइंट तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर यहाँ पे 60-40 का रेशियो की बात कर लेते हैं तो हमें 60 to 65% जो हमें मेरे चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो डाउन साइड के ही लग रहे हैं, जब तक ये 73,000 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करता। अगर ऊपर जाता है तो 1000 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और नीचे सपोर्ट इसको 2-2000 पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स, सपोर्ट रिएक्ट करता है, रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है, फाइनली एक अच्छा रेंज बना रहा है। रेंज का जिस तरफ फॉलो अप आएगा,
अगर 1-2 दिन इसी रेंज में और घूमता है, उसके बाद में ट्रेंड घूमता है, तो हमें रेंज का आपको डबल प्रोजेक्शन लेके देखना पड़ेगा कि डबल हमें मूव मिलने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।